हेलो दोस्तों, आईटीआई नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की क्लास। इसमें क्या है कि जो सिलेबस था हमारा सेकेंड ईयर का, वो हमने पहले एक वीडियो बना दिया था। उस वीडियो को जाकर देखें कि कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है, और कौन कौन से आएंगे। ये सब चीज़ें हमने बता दिए थे। जैसे देखो, सेकेंड ईयर के अंदर क्या क्या होते हैं, दो चार चैप्टर के तो नाम मैं बता देता हूँ। जैसे डीसी जनितर, दूसरा है डीसी मोटर, ठीक है। तीसरा तीसरा है अल्टरनेटर। तो इस तरह मतलब सिलेबस जो है वो आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का। तो वो सिलेबस देखे जाके, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर का देखें और फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर का देखें। तो अब आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर के अंदर हम लेके चलेंगे डीसी जनितर। क्या लेके चलेंगे? डीसी जनितर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? डीसी जनितर। क्या है? डीसी जनितर। देखो, अब जो डीसी जनरेटर है तो इसके अंदर क्या है कि हम पढ़ेंगे इसका परिचय, फिर पढ़ेंगे इसका सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे इसके पार्ट, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर इसके जो विद्युत्वागुल समीकरण है वो पढ़ेंगे, कौन सा किस मोटर में सूत्र लगता है, कौन सा किस तरह ये कार्य करता है। ये सब हम धीरे धीरे करके एक क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो, जनित्र जो है ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। कौन सी ऊर्जा पैदा करता है? यांत्रिक ऊर्जा। और इसको किस में परिवर्तन करता है? वैद्युतिक ऊर्जा में। किस में परिवर्तन करता है? वैद्युतिक ऊर्जा में। तो कहने का मतलब ये होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जैसे देखो, हेडिंग डालो, जनित्र। हेडिंग डालो जनित्र। या फिर परिचय से स्टार्ट करते हैं हम, इसको छोड़ो, परिचय देखते हैं। परिचय में देखो, परिचय में लिखना है हमें कि जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है। लिखो, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति जनित्र कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? जनित्र कहलाती है। यहां से
ये क्या है, जनित्र है। देखो ये क्या है, जनित्र है। इसके अंदर क्या है, कौन सी ऊर्जा देंगे हम, इधर जो देंगे वो देंगे यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा। और इधर से जो प्राप्त होगी हमें, ठीक है, वो कौन सी होगी, वैद्युतिक ऊर्जा। अब इनपुट जो है हमें, मैं इसे क्या बोल सकता हूं, इनपुट में हमें क्या, इनपुट में हम क्या देंगे इसको, यांत्रिक ऊर्जा। क्या देंगे, यांत्रिक ऊर्जा। और आउटपुट में जो हम लेंगे, क्या लेंगे, आउटपुट में कौन सी ऊर्जा लेंगे हम, वैद्युतिक ऊर्जा लेंगे। इसमें जो ये है, ये भाग क्या है, योग, जिसे बॉडी भी बोलते हैं। ये जो हमारी है, ये क्या है, साफट। क्या है, साफट। और ये जो है, ये क्या है, ठीक है, बेड प्लेट। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, बेड प्लेट या फाउंडेशन प्लेट। मतलब जो मोटर को हम नीचे का जो हिस्सा होता है, जैसे ये कोई मोटर है, ठीक है, इस मोटर के जो नीचे का हिस्सा है और उसको किसके ऊपर रखेंगे, फाउंडेशन के ऊपर रख के कस देंगे, तो वो जो प्लेट होती है कौन सी होती है, फाउंडेशन प्लेट या बेड प्लेट। उसी को हम क्या बोलते हैं, बेड प्लेट। तो ये जो हमारा है क्या है, जनित्र है, जो किसको किसमें परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में प्राप्त करता है। अब देखो, जैसे परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन कौन सी होती है, जल, वाष्प, परमाणु ऊर्जा व पेट्रोलियम ईंधन इत्यादि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक शक्ति को किसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां लिखता हूं परिवर्तन करने वाली युक्ति। दूसरा लिखो यहां लिखो परिवर्तन करने वाली, नहीं, जल, वाष्प, इस तरह लिखो, जल, वाष्प, ठीक है, क्या, जल, वाष्प, परमाणु, और अगला कौन सा है, परमाणु ऊर्जा व पेट्रोलियम ईंधन के द्वारा यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तन किया जाता है। मतलब क्या है, देखो कि जल, वाष्प, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ईंधन, इन सब चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां तक हो गया, हमारा जो परिचय था ये हमारा परिचय हो गया। अब इसके अंदर देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो कौन सा है कि घूर्णित वैद्युतिक मशीनों की जो सामान्य अवधारणा होती है वो क्या क्या होती है। देखो कि इसके अंदर क्या होता है, विद्युत मशीन जो होती है, मतलब जो जनित्र है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन सा प्रभाव कार्य करता है। प्रभाव भी क्या होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, और रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव, तो इस तरह 4-5 प्रकार के होते हैं। तो जो जनित्र है वो किस सिद्धांत, किस प्रभाव पे कार्य करता है, ठीक है। तो जो जनित्र है वो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है,
किस पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये किस सिद्धांत पे कार्य करेंगे? चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करेंगे। अब जो युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को किसमें परिवर्तन कर रही हो? डीसी में परिवर्तन कर रही हो, उस युक्ति को क्या कहते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी होती है? रेक्टिफायर होती है। ठीक है, कौन सी होती है? रेक्टिफायर होती है। उससे पहले कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो एसी पर जो चलने वाली मशीन है उसे क्या कहते हैं? एसी मशीन। और जो डीसी धारा पर प्रचालित होगी उसे क्या कहेंगे हम? डीसी प्रचालित मशीन कहेंगे। तो लिखो इसके अंदर पॉइंट हमारा है कि घूर्णित वैद्युतिक मशीनों की सामान्य अवधारणा। हमारा जो पॉइंट है ठीक है, तो इसमें लिखना है हमें घूर्णीय मशीन की सामान्य अवधारणा। इसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब चुंबकीय प्रभाव के अंदर कौन सा वो होता है? ठीक है, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो आता है। ठीक है, इसमें कौन सा आता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। इसमें लिखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर। अब जो ये प्रेरण है, ठीक है, इस प्रेरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जो प्रेरण है, इस प्रेरण का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती मतलब एसी। प्रेरण का मतलब क्या होता है? एसी, इंडक्शन। ठीक है, तो जहां पर प्रेरण लिखा है उसका मतलब समझ जाना कि एसी। ठीक है, क्या है? एसी। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रत्यावर्ती। अब इसी के अंदर देखो इस प्रभाव कार्य कौन कौन से करते हैं? जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सब चीजें किस पे करती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य करती है। अब इसमें देखो जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पे कार्य करती है वो एसी कहलाती है, और जो दिष्ट धारा पे कार्य करती है वो क्या कहलाती है? डीसी मशीन। तो आगे जो पॉइंट लिखना है वो लिखो, प्रत्यावर्ती धारा पर चालित मशीन, प्रत्यावर्ती धारा पर चालित मशीन। चालित मशीन का मतलब समझिए, जो एसी से हम जैसे एसी सप्लाई दे रहे हैं और उस पे जो चल रही है उस मशीन को क्या कहते हैं? वैद्युतिक मशीन। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा पर चालित मशीन
एसी मशीन कहलाती है। और दूसरा पॉइंट हमारा, दिष्ट धारा पर चालित मशीन, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोष्टक में लिख देता हूं मैं, दिष्ट धारा पर चालित वैद्युतिक मशीनों को, ठीक है, मशीनों को क्या कहते हैं? डीसी मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी मशीन कहते हैं। अब देखो, एक तो है प्रत्यावर्ती और एक है दिष्ट धारा, ठीक है। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा को तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट एसी। क्या लिख सकते हैं? एसी। और दिष्ट धारा को हम क्या लिख सकते हैं? डीसी। क्या लिख सकते हैं? डीसी, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली मशीन को एसी कहते हैं। तो एसी का मतलब क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा मशीन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट रूप में मैं लिख दिया, तो एसी कहते हैं। सेकंड है दिष्ट धारा पर चलने वाली मशीन, अरे डीसी कहलाएगी। जैसे डीसी पे चलने वाले वो उपकरण कौन कौन से है, ठीक है। मतलब हमारे जो सेल है वो डीसी का होता है, बैटरी चार्जर, बैटरी होती है वो डीसी की होती है, चार्जर होते हैं वो डीसी के होते हैं। तो ये सब चीजें किसकी है? डीसी की। तो ये क्या कौन से उपकरण हो गए? डीसी के। तो ये डीसी की युक्ति हो गई, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। डीसी जनरेटर के भाग, जो सिद्धांत ये है, ये आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कि ये तो पहचान लें कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, ठीक है, उनके पार्ट्स के बारे में तो पता हो ना। अब आज हम जो करेंगे वो पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब सबसे पहले उन पार्ट्स को जानेंगे कि कितने प्रकार के पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब एक जनरेटर है, उसमें कम से कम 16-17 पार्ट होंगे। तो जो 16-17 पार्ट है वो कहाँ काम आते हैं, कौन सा पार्ट किस काम में आता है और कौन सा पार्ट किस काम में आता है, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास हेडिंग डालनी है कि डीसी जनरेटर के पार्ट। तो अब पार्ट में देखो, जैसे योक है सबसे पहले, मतलब बॉडी, ठीक है। क्या है? योक, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी। ये किसकी बनी होती है और बॉडी की क्यों जरूरत पड़ी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरी है फील्ड पोल। फील्ड पोल है वो कितने प्रकार के होते हैं, फील्ड पोल की क्यों जरूरत पड़ी। तो फील्ड पोल है वो दो प्रकार के, एक तो सुसहित लेमिनेटेड पोल और एक होता है मोल्डेड पोल। तो आज हम पार्ट कितने हैं उनके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहां तक लिख लिया होगा सबने। अब हटा रहा हूं इसको। आपको हेडिंग डालनी है डीसी जनरेटर के पार्ट। डीसी जनरेटर के भाग, ठीक है। डीसी जनरेटर के भाग देखो कौन कौन से। सबसे पहले हमारा आता है 1 नंबर पे योक। क्या आता है? योक, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी। जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी जो हमारी जनरेटर की, वो क्या है थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी हम जो इनके बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो बॉडी है वो आंतरिक भागों को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो कौन सा है?
फील्ड पोल। दूसरा कौन सा है? फील्ड पोल। अब हमारे फील्ड पोल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सुसहित लेमिनेटेड, ठीक है, सुसहित लेमिनेटेड, और दूसरा है मोल्डेड पोल, ठीक है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट है वो कौन सा है? आर्मेचर। तीसरा हमारा कौन सा है? आर्मेचर। अब आर्मेचर जो है उसके भी दो स्लॉट होते हैं, ठीक है, स्लॉट होते हैं, वो तीन प्रकार की होती है। तो आर्मेचर में जो स्लॉट होती है, ठीक है, यहां लिख देता हूं आर्मेचर स्लॉट, वो तीन प्रकार की होती है। पहली है खुले स्लॉट, दूसरा है अर्धबंद स्लॉट, तीसरा है पूर्णबंद स्लॉट, मतलब क्लोज, ठीक है। पूर्णबंद लिखो या फिर बंद लिखो, मतलब बंद ही करने दो इसको, या पूर्णबंद मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से वो क्या हो, बंद हो। अब जो आर्मेचर होते हैं उसमें वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग कौन कौन सी होती है वो देखो, यहां लिख रहा हूं मैं आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। पहली होती है लैप वाइंडिंग, और दूसरी जो होती है वो होती है वेव वाइंडिंग। ये आर्मेचर का पार्ट है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो है वो क्या है? लेमिनेटेड कोर, कम्यूटेटर, फील्ड कॉइल। 4 नंबर जो है वो देखो, लेमिनेटेड कोर। 5 नंबर है कम्यूटेटर, ठीक है। 5 नंबर कौन सा है? कम्यूटेटर है। और फील्ड कॉइल 6 नंबर, फील्ड कॉइल है। इसके बाद दे रखे 7 नंबर ब्रश तथा ब्रश होल्डर, ठीक है, ब्रश तथा ब्रश होल्डर। इसके बाद दे रखे हैं ब्रश लीड। 8 नंबर यहां देखते हैं ब्रश लीड। 9 नंबर देखते हैं रोकर आर्म, ठीक है, कौन सी? रोकर आर्म। फिर देखते हैं एंड कवर, एक होता है एंड कवर, एक होता है फ्रंट कवर, बियरिंग, ठीक है, एंड कवर, फ्रंट कवर, बेयरिंग, और सापट या पुली, सापट जिसे हम पुली भी बोलते हैं, ठीक है, सापट या पुली। कूलिंग फैन, मतलब पंखे की तो आवश्यकता होती है, कूलिंग फैन, बेड ब्लेड,
जो भी मैंने बताई थोड़ी देर पहले, ठीक है। बेड प्लेट है, टर्मिनल बॉक्स है, और स्लिप रिंग है। अब स्लिप रिंग भी है ना, वो दो प्रकार की होती है, मतलब एक तो होती है स्लिप रिंग और एक होती है स्लिप रिंग, ठीक है। दूसरी क्या होती है? स्लिप्ड रिंग्स। इन दोनों में क्या अंतर है ये हम पढ़ेंगे। आप देखो एक बार, हमारे जो जनित्र के पार्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें 17 पार्ट, 17 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? योग। दूसरा कौन सा है? फील्ड पोल। तीसरा कौन सा है? आर्मेचर। चौथा कौन सा है? लिमिटेड कोर। पांचवा कम्यूटेटर। छठवा फील्ड कॉइल। सातवां ब्रश में ब्रश होल्डर। आठवां ब्रश लीड। 9 नंबर रोकर आर्म। 10 नंबर एंड कवर। 11 नंबर फ्रंट कवर। 12 नंबर बेरिंग। 13 नंबर सापटिया पुली। 14 नंबर कूलिंग फैन। 15 नंबर बेड प्लेट। 16 नंबर टर्मिनल बॉक्स और 17 नंबर स्लिप रिंग। इन चीजों का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस तरह ये यूज होगी, कौन सा कम्यूटेटर है तो वो क्या काम आता है, लेमिनेटेड कवर तो क्या काम आता है, एंड कवर है तो वो क्या काम आता है, ठीक है। तो आज के लिए बेसिक नॉलेज के लिए जनित्र का तो बेसिक था वो पढ़ लिया। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, ज्वाइन करें ताकि वहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।